हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा फर्स्ट फूड एक्सपीरियंस कैसा रहा था, जो कि क्वाइट गुड था। कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एंड आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो स्टे ट्यून। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि मैंने 14th फ़ैब को क्या किया। मेरा बोर्ड था 15th फ़ैब को 2025। मैंने 14th फ़ैब को क्या क्या किया, कितने बजे मैं सोई, कितने बजे मैं उठी, वो सब मैं बताऊँगी। तो 14th फ़ैब को तो मैंने पूरे दिन पढ़ा। हाँ, पूरे दिन पढ़ा। थोड़े टाइम पूरे दिन ऐसे ही नहीं, पूरे दिन पढ़ लिया। अच्छे से टाइम पे उठ के 7-8 बजे उठी, फिर पढ़ा। देन फिर मैं नॉर्मली जैसे पढ़ा वैसे ही पढ़ा। बहुत सारे लाइव्स भी हो रहे थे, वो भी अटेंड किए। देन और मैं आपको एक बार बता दूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप रात भर पढ़ोगे, रात भर जाके, तो दिस इज़ अ वेरी बैड डिसीजन, क्योंकि आपको स्लीप लेनी ज़रूरी है ताकि आपको पेपर के टाइम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, नींद ना आए, आप डिटरमाइंड होके अपना पेपर कर सको। तो स्लीप लेनी आपको ज़रूरी है। तो मैंने भी बहुत प्रॉपर स्लीप ली थी। मैं 12 से 1 बजे तक के बीच में सो गई थी। देन मैं उठी थी सुबह। आपको लग रहा होगा मैं सुबह 4 बजे उठी होंगी लाइव लेने, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं 4 बजे नहीं उठी थी लाइव लेने, क्योंकि मैं 4 बजे नहीं उठी थी, क्योंकि मैं अगर 4 बजे उठती तो लाइक जो मेरा वो था, मैं सोई 12-1 बजे थी, तो सुबह 4 बजे उठती तो फिर क्या ही मूड फ्रेश होता 3 घंटे की स्लीप लेके। तो इसलिए मैं सुबह 6 बजे उठी थी। जो भी लाइव क्लासेस हुए थे सुबह 4 बजे, वो मैंने सुबह 6 बजे उठ के 2x स्पीड में देख ली थी, और मैं आराम से वो देख भी पाई थी पूरा। तो मैं वो पूरा देख भी पाई थी। और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी कि क्या होगा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में। इतना डर सा लग रहा था कि मतलब बस जैसा भी हो अच्छा हो, चला जाए हमारा एग्ज़ाम, ऐसा था। तो सुबह नॉर्मली उठी, रेडी वेडी हुई, सेंटर जहाँ मेरा था वहाँ के लिए निकल गई। बहुत दूर था मेरे घर से, लाइक हाफ एन आवर का पूरा था। तो मैं वहाँ के लिए निकल गई। एंड तब वहाँ जाके देखा इतने बच्चे थे, लाइक मुझे उन्हें देख के और स्ट्रेस हो रहा था, वो गॉड इतने बच्चे। तो फिर क्योंकि उस स्कूल में सिर्फ हमारा ही सेंटर नहीं पड़ा था, और भी बहुत लोगों का, बहुत स्कूल्स का सेंटर पड़ा था वहाँ पे। एंड जब एंटर गए तो बाहर ही रूम्स नंबर के वो लग रहे थे कि कौन से रूम में है आपका। तो मेरा रूम नंबर 4 था। एंड जब मैं अंदर गई तो उन्होंने चेकिंग वगैरह की। इतनी कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं हुई, बस नॉर्मली उन्होंने हमारी पॉकेट्स वगैरह चेक करी, एंड हैंड वगैरह चेक किया, और पूछा कि वॉच वगैरह तो नहीं लाया। तो मैं तो वॉच लेके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वॉच तो अलाउ है नहीं। तो बाकी हम चेकिंग वगैरह हुई, हम अंदर चले गए। अंदर भी एक शायद सर खड़े थे, वो भी बता रहे थे कि आपका रूम नंबर कहाँ है। तो उन्होंने मुझे बता दिया 4 है। तो और वो ग्राउंड फ्लोर पे ही था, तो मुझे इजीली मिल गया। मुझे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी मिली वहाँ पे खड़ी थी, जिनको देख के मेरा स्ट्रेस कम हो गया बेसिकली, वरना तो मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात की कि हाय, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है वगैरह वगैरह। और फिर उस रूम में ऑलरेडी 2 टीचर थे। टीचर भी दूसरे स्कूल से थे, मतलब एक तो उसी स्कूल के थे और एक दूसरे स्कूल से आए हुए थे। और टीचर भी बहुत अच्छे थे, लाइक हेल्प बहुत करी, इतना कुछ करा नहीं। तो नॉर्मली हुआ सब हुआ, फिर हमें बिठा दिया अंदर। और 10 बजे हमें हमारी वो OMR भरने को लिए थे थी, उसमें सील लगी हुई थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि सील मत ओपन करना। तो बाकी हमने अपनी OMR भरी। उन्होंने हमें बताया भी था कि कैसे फिल करनी है, वरना तो मैं वीडियो देख के गई थी कि कैसे क्या कहाँ फिल करनी है। तो वो फिल हो गई। और जिसमें डेट लिखनी थी, तो मैंने डेट तो नॉर्मली सैटरडे, हाफ सैटरडे 15 फरवरी 2025 करके लिख दी। तो बाद में उन्होंने बताया कि डेट ऐसे स्लैश करके लिखनी है, और मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया। तो बाद में मैंने कहा सर मैंने तो डेट ऐसे लिख दी। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने तो आपसे कहा था आपने ऐसे क्यों लिखी। मैंने कहा सर वो मैं पहले ही लिख चुकी थी, बाद में आपने बताया था। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लिख दी तो लिख दी। तो वैसा कुछ इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, वरना मैं डर गई थी, बट इतनी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं।
और फिर बाद में हमें 15 मिनट्स तक शीट फिल करने के लिए दिया। बहुत आसानी, मतलब बहुत आसानी से नहीं, मतलब बहुत केयरफुली मैंने वो शीट को फिल किया, OMR शीट को, क्योंकि मतलब बहुत डर सा था कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा। तो बट वो सही हो गई थी, मैंने अच्छे से फिल कर दी थी OMR शीट। देन आफ्टर 15 मिनट्स उन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर दिया और इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि क्वेश्चन पेपर पे कोई टिक नहीं लगाएगा। तो वो भी क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स के लिए मिला, बट लिखना कुछ अलाउड नहीं था। 15 मिनट्स तक बस रीड कर सकते थे। तो वो जो 15 मिनट्स का टाइम था, मैंने उसमें अपनी ग्रामर लाइक सेक्शन भी पूरा पढ़ लिया था, क्योंकि मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था मैं आपको बताती हूँ। मैंने सेक्शन बी पहले किया था, फिर सेक्शन ए किया, फिर सेक्शन सी किया था, देन सेक्शन ए किया था, क्योंकि इससे मैं जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी तो ऐसे ही सॉल्व करती थी, जिससे मेरा टाइम मैनेज भी अच्छा हो जाता था एंड उधर भी सही हो गया था। लाइक मैंने सेक्शन भी 15 मिनट्स में पूरा पढ़ लिया था, तो वो आसानी से जैसे ही 15 मिनट्स हुए रीडिंग के, तो वैसे ही मैंने सेक्शन बी करना स्टार्ट कर दिया और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कर दिया एकदम स्टार्ट। दैन मैंने सेक्शन ए को पढ़ा, दैन उसको किया, फिर सेक्शन सी को किया, उसको किया, दैन सेक्शन ए को किया मैंने, जो कि बहुत हो गया था, सही से आसानी से हो गया था सेक्शन ए। एंड सेक्शन ए करने के बाद मेरे पास था लाइक हाफ एन आवर से ज़्यादा थे, बच गया था मेरा टाइम। मेरा मैंने इस तरीके से किया था, तो मेरा टाइम मैनेज बहुत अच्छे से हो गया था और मेरे पास 40 मिनट्स थे, हाँ 40 मिनट्स थे। 40 मिनट्स में मैंने अपना पेपर चेक किया, सारे आंसर्स को पढ़ा और फिर मैंने लाइंस वगैरह ड्रॉ करी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, जो कि बताया गया था कि करना है। जो भी वीडियो देख रही थी उसमें इन्होंने सब लोगों ने कहा था कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करना, तो वो भी कर दिया था। एंड मैं बहुत लाइक ग्लैड हूँ कि मेरा पेपर अच्छे टाइम पे ख़त्म हो गया, वरना जो मेरे पीछे थे बैठा था उसके एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया, लाइक पूरे 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया। तो लाइक अच्छी बात है, मेरा पेपर पहले ही ख़त्म हो गया था, मैं अंडरलाइन भी कर लिया, सब कर लिया एंड और भी बहुत बच्चों का छूट गया था पेपर। बट अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करते हो तो आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, अच्छे से हो ही जाएगा। तो बट अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ऐसे हुआ एंड प्रॉब्लम क्या हुई मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। जब हमें एक पेपर दिया गया था सिग्नेचर करने के लिए, उसमें हमें अपने क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर लिखना था और उसका कोड नंबर लिखना था और अपने सिग्नेचर करने थे दो। एक ही इतनी छोटी सी लाइन दे रखी थी, एक तो उसमें 2 सिग्नेचर करने थे। तो मेरा सिग्नेचर था बड़ा, पूरा नेम था मेरा अलीज़ा फ़ातिमा, तो वो मैं एक ही इतने से छोटे से कॉलम पे पूरा अलीज़ा फ़ातिमा 2 बार कैसे लिखती, तो मैंने सिर्फ अपने 2 बार अलीज़ा अलीज़ा करके लिख दिया और वो भी डिफरेंट स्टाइल में लिख दिया, जो कि आई नो मेरी गलती थी, बट मैंने 2 बार अलीज़ा लिख दिया। और फिर सर ने कहा कि जैसा आपका एडमिट कार्ड पे आपने तो ऐसा किया नहीं। तो मैंने कहा सर क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड पे बड़ा है, मैं कैसे इस पर कर सकती हूँ, ऐसे स्पेस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया वो हो गया। तो वो भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसकी। बट मैं आगे से ध्यान रखूँगी, नेक्स्ट बोर्ड में मैं ऐसा नहीं करूँगी, अपने वही सिग्नेचर करूँगी जो मेरे एडमिट कार्ड पे हुए हुए हैं। एंड देन पूरा पेपर हमने कर लिया, पहले ही उन्होंने एकदम छीन लिया कि ऐसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, बिल्कुल भी ऐसे छीन के ले गए जैसे हमारी कॉपी बिल्कुल फाड़ देंगे, एकदम छीन के ले गए। बट मेरा तो हो गया था, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने खुद दे दी उनको शीट, लीजिए सर। वैसे मेरी एक लाइन ड्रॉ करने से रह गई थी, बट फिर भी मैंने दे दी कि एक ही लाइन तो है लास्ट की, वो भी तो दे दी थी उन्हें। एंड फिर सब पूरा पेपर ख़त्म हो गया, सब मुझे मेरी फ्रेंड्स वगैरह मिली कि कैसे रख के हुआ वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा ठीक ही हुआ। पेपर मेरा कैसा हुआ मैं आपको बताती हूँ। पेपर ठीक मतलब अच्छा हुआ, बट कुछ चीज़ें थी उसमें हार्ड, इतनी भी नहीं थी बट थी, तो ओवरऑल अच्छा ही हो गया था। बट कुछ कुछ लोगों का अच्छा नहीं हुआ था, बट हमें उनसे क्या। और हाँ, आप सबको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप अपने पेपर पे कंसंट्रेट करके रखना, कि कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होना पेपर करते टाइम, क्योंकि एक तो टाइम ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऊपर से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, दूसरों को देख रहे हो, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, तो वो मत करना आप लोग।
एंड बाकी मैं आपको बताती हूँ कि मैं सुबह मतलब किस किस टीचर से मैंने पढ़ा इंग्लिश के लिए। तो मैंने बेसिकली डियर सर से पढ़ा, जो भी उन्होंने लाइव्स वगैरह करी उनसे पढ़ा। देन मैंने अनुराग सर से पढ़ा फ्रॉम PW। उन्होंने उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। डियर सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, नो डाउट। बट बहुत ही अच्छा रहा। मैं दोनों टीचर से पढ़ी हूँ, मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि मैं टीचर को कंपेयर करूँ, दिस इज़ बेस्ट दिस इज़ बेस्ट। सारे टीचर ने बहुत मेहनत करी इंग्लिश के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर रहे हैं। एंड होपफुली मेरा साइंस का पेपर अच्छा जाएगा। और मैं बताती हूँ मैं क्या क्या लेके गई थी। मैं नॉर्मली एक ट्रांसपेरेंट पाउच लेके गई थी, उसमें ब्लू पेन्स थे, ब्लैक पेन मैं लेके गई थी बट वो मैंने यूज़ नहीं किया, बट मैं फिर भी लेके चली गई थी। और पेंसिल वगैरह थी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए। फिर मैं एडमिट कार्ड लेके गई थी, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी लेके गई थी। बट फिर जब अंदर गए तो उन्होंने कहा आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो वो मैंने वहीं अपने पापा को दे दी थी। मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों मुझे सेंटर छोड़ने आए थे और लेने भी मेरे पापा ही मुझे आए थे, क्योंकि वो मेरे घर से दूर था, मैं अकेले नहीं जा सकती थी तो इसलिए मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे छोड़ने गए थे। ओवरऑल पेपर अच्छा गया, एक्सपीरियंस अच्छा था। इतना भी कोई हाइप वो करते हैं लोग वैसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक था, नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बाय गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ठीक था। पेपर भी अच्छा हो गया। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने साइंस के पेपर की प्रिपरेशन के साथ। तो देखती हूँ मैं साइंस की प्रिपरेशन का कोई व्लॉग डाल पाती हूँ या नहीं। अभी तक बनाया तो नहीं है बट ट्राई करूँगी कि बनाऊँ और अपलोड करूँ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लव यू ऑल।